हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। शक, डाउट, शक है, शक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग हो गई, ठीक है। डाउट है, ओवर थिंकिंग है, और जब भी ओवर थिंकिंग की एनर्जी आती है तो हमेशा डाउट हो ही जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़, या कह सकते हो कि जब डाउट आता है तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो इश्यूज़ की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पे लेट गो इश्यूज़ की बात हो रही है। आज कल थी लेट गो रिलेशनशिप की बात हो रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे है थोड़ी सी एनर्जी हैवी ही है। ऑप्शंस ढूंढ रहा है। कल की रीडिंग नहीं देखी है जिन लोगों ने, वो जाकर के देख लेना अपनी, हो सकता है आपको वहाँ से कोई मैसेज मिल जाए, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर कार्मिक आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका रिलेशनशिप ही कार्मिक हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि डाउट है, ओवर थिंकिंग है, लस्ट है, लेट गो इश्यूज है ना, ऑप्शंस की एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर के देखा करें, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत डालें, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि टैरो जो होता है ये माइंड रीड करता है। तो अगर आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है किसी चीज़ को, क्योंकि हम आपका माइंड हमारे लिए एक गेटवे की तरह है, चैनल की तरह है, जहाँ से हम आपकी थर्ड पार्टी में, आपके पर्सन की लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो अगर आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैटर है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं उसके अंदर अब चीज़ों को लेकर के, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट होंगे वो हमारी एनर्जी में पिक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा शांत होकर के मेडिटेशन करिए। अगर आपको लग रहा है तो, नहीं करते हो तो शांत हो जाओ, गहरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 3 गहरी सांस लो, छोड़ो, शांत हो, पानी पियो, थोड़ी देर भगवान का, अपने जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करो, शांत हो, तब रीडिंग को देखो, बिल्कुल न्यूट्रल फेज में आकर के, ठीक है। थोड़ी देर के लिए रीडिंग जब देखते हो तो ये भूल जाओ थर्ड पार्टी कहाँ है, आपका पार्टनर क्या है, क्या तुम्हारे दिमाग में चलता है, उसको छोड़ दो, खाली छोड़ दो इस वक्त, ठीक है। इस तरीके से करना है। क्योंकि आज शफलिंग मुश्किल हो रही थी, बार बार कार्ड गिर रहे थे, और मुझे इंट्यूशन आ रही है कि कोई बहुत बहुत बुरी तरीके से बेचैन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचैन है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हम आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग देखेंगे, फिर उनकी फीलिंग आपके लिए देखेंगे, फिर उनके मैसेज देखेंगे, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखेंगे, डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो भी देखेंगे। उसके बाद हम पार्टनर के मैसेज देखेंगे आपके लिए क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि उनकी गाइडेंस, आप डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। इस वक्त सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो बिना स्किप किए रीडिंग को देखा करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन। यस ओके नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर है 1 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 0 नंबर, मतलब 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले विछड़े हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है, बट सभी ज़ोडिएक साइन होंगे क्योंकि अभी थोड़े से ही कार्ड हमने निकाले हैं, अभी क्लैरिफाई भी करेंगे और साथ में बॉटम भी चेक करेंगे, तो सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आ जाने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रिजोनेट होती है, तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ओके आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इस वक्त आपकी एनर्जी, आपके पर्सन हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं या किसी तरीके का ट्रैवल प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ़ायदा मोटिव अपना देख के। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं होती, एक सेल्फिश एनर्जी होती है, किसी मोटिव, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बट किसी मतलब से। ठीक है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लस्टी नेचर हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर किसी मतलब, जैसे सपोज कहीं जाना है, कहीं किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इनका पर्पज़ है किसी से मिलना हो सकता है। ठीक है, अब मिलने का पर्पज़ भी इनका कुछ हो सकता है, मतलब कहीं कुछ है जिसके पीछे एक मोटिव है, मतलब है कुछ, मतलब मोटिव अलग बात होती है, मतलब है इनका कुछ। ठीक है, ऐसे है एनर्जी, काफ़ी फायरी है यहाँ पे। रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बट लस्टी, नॉट रोमांटिक, लस्टी फीलिंग्स इनके अंदर हो सकती हैं। द सन की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेना चाहते हैं। यहाँ पे एक फ़न एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। कोई चाइल्ड एनर्जी, बच्चे की एनर्जी भी हो सकती है। मतलब ओवरऑल ये अपनी ज़िंदगी में जैसे बच्चे खुश होते हैं ना, वैसे ही खुश रहना चाहते हैं, कह सकते हैं। बहुत अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, रफ्तार चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सन चाहिए, सन मतलब जॉय, एक होता है ना बहुत अच्छे से फन एलिमेंट ऐड करना, सब कुछ मौज मज़ा मस्ती सब कुछ होना चाहिए। बट यहाँ पे बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर ये पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह इनके लाइफ में हो सकता है जो दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ इनके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कहीं पे लड़ाई झगड़े फाइट्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं इनके। जजमेंट की एनर्जी है, वर्किंग फील्ड में हो सकता है, जैसे कोई हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कोई करता है, उसकी करता है या करती है, उनके भी कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, बिजनेस में कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। जजमेंट की एनर्जी, किसी तरीके का कर्मा न्याय यहाँ पर चाहते हैं, या तो डिमांड कर रहे हैं, या कर्मा, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, किसी तरीके का है कुछ न्याय। देना चाहते हैं किसी को न्याय, ये भी चीज़ हो सकता है। किसी तरीके का जजमेंट है, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन की एनर्जी, कोई लीगल मैटर इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ ये चाह रहे हैं कि इनके साथ न्याय हो। ठीक है, किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, हो सकता है कोई डिवोर्स लेना चाह रहा है, फ्री होना चाह रहा है, सेकेंड मैरिज करना चाह रहा है कोई, या फैमिली है तो फैमिली से फ्री होकर के किसी के साथ कोर्ट मैरिज करनी है। शादी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लालच दिख रहा है, हो सकता है लस्ट के लिए शादी की जा रही है, ये भी हो सकता है पैसा मिल रहा है इसलिए शादी की जा रही है। फाइनेंसिस, कैरियर पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये दो तरीके की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे दोनों अलग अलग एनर्जी हैं, दो अलग अलग एनर्जी हैं।
तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब अपनी सक्सेस चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, इमोशंस से थोड़ा सा हट के लीडरशिप किसी चीज़ में अपनी, मतलब किसी चीज़ को लीड करना है। हो सकता है कि लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन अगर हैं तो हो सकता है पॉलिटिक्स पे अपनी ध्यान देना चाहते हैं पहले, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए पहले अपने फाइनेंसेस अपने कैरियर पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी लव लाइफ है। ठीक है, प्यार का ऑफर किसी को देना है, रोमांटिक फीलिंग है, लेकिन पहले करियर ध्यान दें। कुछ लोगों को पहले करियर पे ध्यान देना है, कुछ लोगों को पहले रोमांस पे ध्यान देना है। मतलब ये अलग अलग दो लोगों की अलग अलग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है। 10 सन की एनर्जी में सब कुछ चाहिए होता है इंसान को। ठीक है, उसको जॉब भी चाहिए होती है, उसको पैसा भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, पार्टनर भी चाहिए, प्यार मोहब्बत भी चाहिए, मतलब तभी तो होगा ना फन कैसे। तो वो वैसे 10 सन की एनर्जी, तो ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जहाँ ये सब कुछ मिलेगा वहीं पे ये रहना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही, किसी तरीके का धोखा चीटिंग यहाँ पर हो सकती है। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पर्सन, अगर पॉसिबल है, डिपेंड करता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करें। कहीं ना कहीं मैरिज होती हुई दिखाई दे रही, मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से, या तो किसी से मैरिड हैं तो डिवोर्स लेकर के मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो वहाँ पे चाह रहे हैं कि चीज़ें ऐसी हो जाएं, या ये किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ चाहते हैं कि वहाँ उसका डिवोर्स हो जाए, फिर उनके साथ मैरिज हो जाए, मतलब अपना फ़ायदा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिन लोगों को सक्सेस चाहिए, मैरिज का इशू नहीं है, वहाँ पे इन्हें अपनी सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ने के लिए नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई, मदर यूनिवर्स का साथ इनको मिल रहा है, कोई सच है जिसे ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। थर्ड आई चक्रा, हो सकता है ये कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से, थर्ड आई चक्रा इनका इम्बैलेंस हो सकता है, तो इनको नहीं पता है कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा, तो कंफ्यूज हैं ये। अपने थर्ड आई चक्रों को ओपन काम करना चाहते हैं उसको, और चाहते हैं कि इनकी इंट्यूशन इतनी तेज हो, या कहना चाहिए थर्ड आई चक्रा एक क्लैरिटी देता है, तो इनको चाहते हैं कि इतनी क्लैरिटी इन्हें मिले कि जहाँ ये समझ पाएँ कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, एक डिसीज़न इनको बनाना, सक्सेस चाहिए इनको एनी हाउ ज़िंदगी में अपनी। ठीक है, मैरिज करनी है, शादी करनी है किसी के साथ में, गिफ्ट किसी को देना है, लीगल मैटर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंट्रैपमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन, या तो अगर ये मैरिड हैं तो जहाँ मैरिड हैं वहाँ से डिवोर्स लेने की एनर्जी दिखाई देती है, या मैरिड नहीं है और फैमिली के अंडर में है तो वहाँ पे भी इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये फंसे हुए हैं, तो ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, इमोशंस हैं इनके अंदर, लेकिन इमोशंस को इन्होंने हाइड करके रखा हुआ है। फिलहाल इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल और स्वार्थी किस्म का दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये इमोशनल है। ठीक है ना, ये अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं। अंदर कहीं ना कहीं इनका, ऊपर से बिहेवियर सेल्फिश दिख रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशंस हैं, और इमोशंस हैं उसके लिए जिसके लिए जिस इंसान ने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। प्रोग्रेस चाहते हैं, बेबी प्लानिंग की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे, कोई दो सिचुएशन तो हैं जिनके बीच में जगल कर रहे हैं ये। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है कंट्रोलिंग, स्पेशली मदर या मदर फिगर, या कोई दीदी भाभी कोई हो सकते हैं जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसी इंसान ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, वही नहीं मान रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपनी, बट यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है, किसी तरीके का शक, ब्लैक मैजिक, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। गुस्सा है थोड़ा सा, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, और काफ़ी चीज़ें हैं इनके माइंड में, बहुत सारी चीज़ें। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, शक्की स्वभाव हो सकता है आपके पर्सन का। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, चाहते हैं कि आपको स्पेशल ऑफर करें, बट अभी पहले ही स्टेबल होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। थोड़ा शक्की स्वभाव इनका खुद का भी हो सकता है, या फिर आपका सोचते हैं आपका शक्की स्वभाव है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। अच्छी फीलिंग है इनकी आपको लेकर इनकी फीलिंग बहुत अच्छी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 यहाँ पे भी है, ठीक है, 7 नंबर। चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 की एनर्जी भी है, मतलब नंबर लिखा नहीं होता उस पर, बट 1 की एनर्जी है। ओके आप जोडिक साइन बता दिया था। एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस थोड़ा सा कम है, लेकिन रीडिंग सभी के लिए है, तो आपसे रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। ओके आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी ये है, नंबर्स मैंने बता ही दिए थे आपको। 0 नंबर यहाँ पे भी है, ठीक है, 0 न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई देती है, इधर भी है। आपके पर्सन चाहते हैं, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो, आपको ये खोना नहीं चाहते। जो भी इनकी सिचुएशन है 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप इनके माइंड में रहते हो, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, ठीक है। ये कभी नहीं चाहते, किसी कीमत पे नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ या आपके ऊपर से इनका कंट्रोल ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये इस तरीके की एनर्जी द स्टार की एनर्जी है। होपफुल हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो इनकी थोड़ी सी चीटिंग वाली वाइब्स आ रही हैं, लेकिन इन्हें इतना पता है कि एक दिन जब सब सही होगा तब ये सब सही कर लेंगे, ठीक है। ये रिवाइव करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अभी नहीं भी हो रहा तो इन्हें लग रहा है कि हम एक टाइम आएगा जब मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा या कर लूँगी वाली एनर्जी है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है इनका थोड़ा सा स्वभाव आलसी किस्म का हो सकता है, बहुत कैजुअल टाइप का, हर चीज़ को लेना जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये इंस्ट्रक्शन भी अगर इन्हें कोई सही इंस्ट्रक्शन देता है तो हो सकता है ये वो भी नहीं सुन रहे आजकल, ठीक है। बस एक कहते हैं ना केयर फ्री होकर के न्यू एक्शन मतलब एक्शन इनको लेना है। ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। ये हो सकता है पैसे की तंगी है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि चीज़ों के एक स्टेबल ऑफ़र आपको करना चाहते हैं और साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। सिर्फ ये सबसे बेस्ट कार्ड होता है प्रपोजल का, पूरी डेक में सबसे बेस्ट कार्ड होता है एस ऑफ पेंटिकल। एक किसी इंसान की जिम्मेदारी लेना और मतलब उसे मैरिज करने के लिए उसे प्रपोजल देना और साथ में इस कमिटमेंट के साथ कि मैं पूरा ज़िंदगी तुम्हारा ध्यान रखूँगी या रखूँगा वाली एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। म्यूचुअल चाहते हैं कि आप दोनों में म्यूचुअल इन गिव एंड टेक होना चाहिए।
ये आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं, आप जिन्हें लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है। मैं एक बार कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ। ये अगेन मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, ठीक है। वेल्दी मैन, इन्हें वेल्दी मैन बनना है अपनी ज़िंदगी में, ये चाहते हैं, या आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक वेल्दी मैन हो, पैसे वाले हो, या मैच्योर वुमेन की एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आपकी एज ज़्यादा हो सकती है अपने पर्सन के कंपैरिजन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एंडिंग है यहाँ पर, किसी चीज़ को ख़त्म करने की एनर्जी दिखाई देती है। कोई विश है जो ये पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, या पूरी करना चाहते हैं, या पूरी करने के लिए सवाल जवाब आप अगर करोगे तो आपके जवाब देने के लिए रेडी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से किसी तरीके की एक एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। या तो आप अपनी तरफ से जो फैसिलिटीज़ आप अपने पर्सन को अब तक देते आए थे, उन्हें देने से आप इनको टेंशन हो रहा है कि आप मना कर दोगे, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो मतलब वो छोड़ेंगे, ठीक है। मुझे आप ही का ज़्यादा लग रहा है कि आपको मतलब इनको ये टेंशन हो रहा है कि अब तक आप इन्हें जो कुछ दे रहे थे वो शायद अब आप बंद करने वाले हो। अगर आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, या इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, या इनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, जो भी चीज़ें आप इनके लिए कर रहे थे, अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ से वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। इस तरीके की इनकी एनर्जी, उसमें चेंज आने वाला है, एक ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे। वेल्दी मैन की एनर्जी आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए हो, या जिन लोगों के केस में आपकी एज अपने पार्टनर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वहाँ उन्हें ये लग रहा है कि ये आपके साथ में अगर रहेंगे ना तो ये वेल्दी मैन बन जाएंगे, या शायद बन जाते अगर आपके साथ लंबे समय तक रहते। तो ये इनकी एनर्जी थी। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे ऐसा लगता है जैसे वो एक हेल्पलेस इंसान है, ठीक है। वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। सारे चक्रात जो है वो ओपन हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब इम्बैलेंस हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप को बहुत टूटा हुआ, असहाय, मजबूर और बेसहारा अपने आप को देख रहे हैं कि इस तरीके की कंडीशन है जहाँ सारे ही चक्रास इनके ब्लॉक हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि इनके चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए उन चीज़ों के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें इतनी अप टू द मार्क है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्ट्रप्शन है इनकी तरफ से, जो एफर्ट आनी चाहिए वो एफर्ट प्रॉपर है नहीं, ठीक है। बट ये चाहते ज़रूर हैं कि इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज़ भी किया जाए, उनको रिवॉर्ड भी मिले। वेल्दी मैन बनना चाहते हैं ये। अनएक्सपेक्टेड, आपको आपके पर्सन ना सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत मेच्योर वुमेन हो, ठीक है। हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, मतलब लड़का और लड़की कोई भी डिवाइन फेमिनाइन आप अगर आप हैं तो हो सकता है आपकी एज ज़्यादा हो सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए जहाँ पर ये एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे साथ में रह के उन्हें ऐसा लग रहा है, 1 सेकेंड, कि आप जो हो इन्हें फाइनेंशियली हो सकता है अब तक आप सपोर्ट करते रहे हो, तो ये अभी भी आपसे वो सपोर्ट चाहते हैं। बट इनको डर है, कंसर्न है इस बात, टेंशन है इस बात की, शायद अब आप कहीं ऐसा ना हो कि इनको आप जो प्रॉफिट अब तक आप फ़ायदा उठवाते रहे हो उनको, वो अब देने से हो सकता है आप मना कर सकते हो। और इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके वेल्दी मैन अच्छा पैसे वाले बनने का सपना टूट जाएगा, ये आपके भी हक पे ही होने वाला था शायद। एक चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं से पैसा आ जाए। हो सकता है ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, घर में देख रहे हैं कि फैमिली में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको बहुत सारी टेंशन है, ठीक है। एक तो पैसा 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 बहुत दिखाई दे रहा है, पैसे की बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ से उन्हें लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उनके घर वाले उनको निकाल के बाहर कर देंगे। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि कल की भी एनर्जी काफ़ी हद तक कुछ हद तक ऐसी ही थी।
द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, क्या विश है इनके, प्लीज़ डिवाइन द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिगार्डिंग क्यों आया है, यूनिवर्स की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ों को पेशेंटली लेकर के चल रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि मदर गाय की ब्लेसिंग इनको मिल रही है और ये इसीलिए ये होपफुल हैं, दुआ मांग रहे हैं उनसे और इसीलिए ये होपफुल हैं कि एक दिन समय आने पर ये सब कुछ ठीक कर देंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। द फूल की एनर्जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द फूल को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, जो जैसे चल रहा है अब ये वैसा नहीं चाहते, कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव इनको चाहिए, नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं। सपोज़ कुछ लोगों के केस में अगर बहुत लंबे समय से डिवोर्स की हियरिंग्स चल रही थी, डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, डिवोर्स पेंडिंग था, तो वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की जल्दी से डिवोर्स लेकर के अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। चाइल्ड की एनर्जी, द प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, 12 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर। आपके पर्सन जो है ये आपको ऐसे देखते हैं कि आपको हो सकता है पैतृक तौर पे संपत्ति बहुत ज़्यादा मिली है, तो ये आपके साथ आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। तो ये अगर आप लोग अलग हो एक दूसरे के साथ से, तो ये आपके साथ में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ आना चाहते हैं, चीज़ों को प्रोग्रेशन में लेके आना चाहते हैं। हो सकता है इनका खुद का बच्चा हो, या कहीं ना कहीं इनको आपको देखकर ये लगता है या इनके दिमाग में आता है कि आपका साथ पैसा तो खूब है, ठीक है, लेकिन बच्चे आपके साथ नहीं हो पाएंगे, ये इनका एक इशू हो सकता है। मतलब चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पर किसी तरीके की, ठीक है। बच्चे ना हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा है तो उन्हें लग रहा है कि अब शायद बच्चे होंगे ही नहीं उनके, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन दिखाई देता है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके माइंड में यही आता है, ये तो देखते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बट बच्चों को लेकर के कहीं थोड़ा सा इशू दिखाई देता है। या हो सकता है कि आपके पास खुद से एक आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है। 2 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर है कि कोई डिसीज़न बनाना है, ठीक है, एक एक्शन लेना है, डिसीज़न बनाना है, एक चॉइस बनानी है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सोच रहे हैं। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, या तो इन्हें आपसे मैरिज करनी है, ठीक है, वन सेकेंड, ओके, इनको या तो आपसे मैरिज करनी है या आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, दोस्ती करनी है या किसी तरीके की बिजनेस डीलिंग करनी है, इस तरीके की एनर्जी। तो एक डिसीजन बनाना है और पार्टनरशिप आप लोगों के साथ में काम काम के तौर पे शुरुआत करनी है उसके साथ में। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते थे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं,
प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान है। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, और ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। डैमेज की एनर्जी है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। डिवाइन पर्सन आपकी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हर्ट हुए हो सकता है आप बार बार कह देते हो उस चीज़ को, बट आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ से आप दोनों ही हर्ट हुए। जितने आप हर्ट हुए हो इस डैमेज से, उतना ये भी मतलब हर्ट हुए हैं। उन्हें मालूम है कि हम दोनों ही इस बात से हर्ट हुए हैं। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। अनवर्दी की एनर्जी है, डैमेज की एनर्जी थी पहले, अब अनवर्दी की एनर्जी है, जहाँ आपके पर्सन को लगता है कि उनका आपके जीवन में होना ना होना कोई मायने ही नहीं रखता है। ठीक है, वो उस तरीके से पाते हैं कि आप एक बेटर पर्सन हो, आप एक बेटर इंसान के लिए डिजर्व करते हो। ये खुद भी मानते हैं कि ये उतने अच्छे इंसान नहीं है। ठीक है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ठीक है, ये मानते हैं कि आप इनके कंपैरिजन में एक बेटर पर्सन हो, और ये अपने आप को अनवर्दी मानते हैं, बट स्टिल ये चाहते हैं कि आपको मतलब इनको छोड़ के आप किसी और को चूज़ करें, आप एक बेटर पर्सन के लिए डिजर्व करते हो। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन को गॉसिप भी में भी रहते हो, काफ़ी बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि पता नहीं लोगों को मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है ये सब चीज़ें इन्हें बहुत मैटर करती हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकता है। अगेन अनवर्दी की एनर्जी है, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ठीक है, अच्छा ये था। गॉसिप की एनर्जी, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। इनको ही लगता है पता नहीं हम दोनों के बारे में बाकी लोग क्या बोल रहे होंगे, तो इनको इसमें बहुत शाई फील होता है। वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन मानते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग आते हो, बहुत अलग अलग आपकी सोच भी हो सकती है। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि हम दोनों जो हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हम दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये एनर्जी है। कुछ और बच्चा? चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Choose, take time to rest and recuperate rather than continuing your striving, and you are overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. ओके, आपके पर्सन के लिए पहला मैसेज जो है, आपके लिए जो पहला मैसेज है वो ये है, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको रेस्ट भी करना चाहिए, खुद को हील भी करना चाहिए, बजाय इस बात के कि आप खुद को बराबर थकाते रहो, बराबर काम में उलझाए रखो। ठीक है, सेकेंड मैसेज है माउस का है, पहला गोज का था। यू आर ओवर लुकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सो पे क्लोजर अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप कुछ खास चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर रहे हो, ग्रांटेड में ले रहे हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ उनके ऊपर एक क्लोजर अटेंशन दीजिए कि वो क्या चल रहा है। ठीक है, इस पर खुद को हील करिए बजाय इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझने के। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।